बिहार विधानसभा की गोपालगंज सीट पर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। महागठबंधन की ओर से राजद के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता इस सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वैसे वोट बाहुल्य गोपालगंज में राजद ने काफी सोच समझकर वैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। राजद ने सोच रखा था कि परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट उसी के पाले में आएंगे। मामला यहीं से यू टर्न हो गया। उधर बीजेपी वैसे वोटों पर अपना कब्जा मानती थी। बाकी बचे यादव और मुस्लिम वोटों पर इतरा रही राजद के लिए दो और लोगों की एंट्री ने पार्टी को चिंतित कर दिया है। हम आपको समझाते हैं गोपालगंज उपचुनाव में चल रहा प्लस माइनस का खेल। गोपालगंज सीट पर हो रहे उपचुनाव में शुरुआत में मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच बताया जा रहा था। कुछ दिन पहले तक किसी तीसरे की एंट्री यहां नहीं हुई थी। उसके बाद एक के बाद मैदान में 9 प्रत्याशियों ने एंट्री मार दी, जिनमें प्रमुख एंट्री रही पूर्व सांसद और विधायक लालू यादव के साले साधु यादव की। साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण एंट्री रही एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मुखिया की। राजद इन दोनों की एंट्री से पहले यादव और मुस्लिम वोटों पर अपना हक मानकर चल रही थी। ओवैसी के उम्मीदवार और बसपा से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव की एंट्री के बाद पूरी कहानी ही बदल चुकी है। एमओआई समीकरण को अपनी सियासी संपत्ति मानने वाली राजद की चिंताएं अब बढ़ गई हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि साधु यादव ने ऐलान कर रखा है कि पिछले 2 दशकों से लालू परिवार का गोपालगंज से कोई नाता ही नहीं है। हालांकि लालू परिवार का गोपालगंज जिले में पैतृक घर है, लेकिन साधु उन्हें अब प्रवासी बताते नहीं थकते हैं। साधु ने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने गोपालगंज में विकास किया है, गोपालगंज के लिए काम किया है और अब लोग उनके समर्थन में हैं। जानकारों की माने तो साधु यादव के लोग कोई और नहीं है, जिले के यादव और अति पिछड़ा वोटर ही हैं, जिसे लेकर साधु अस्वस्थ दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब साधु यादव खुद यादव और अति पिछड़ा वोट को लेकर अस्वस्थ हैं, तो तेजस्वी आखिर कहां जाएंगे? तेजस्वी यादव अभी मामा साधु यादव के झटके से उबरे भी नहीं थे कि गोपालगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो जाती है। सियासी जानकारों की माने तो एआईएमआईएम काफी आक्रामक कैंपेन कर रही है। मुस्लिम वोटर उनकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। उम्मीदवार अब्दुल सलाम की मुस्लिम वोटरों में पैठ बताई जा रही है। वे अपने क्षेत्र के ज़्यादा मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में कामयाब भी हो सकते हैं। अब आप समझिए कि एमओआई समीकरण के सहारे सियासत साधने वाली राजद के हाथ से उसके परंपरागत वोटर खिसकते जा रहे हैं। इंदिरा यादव के लिए साधु यादव दिन रात जनसंपर्क चला रहे हैं। यादव वोटरों ने उन्हें पहले भी भरपूर वोट दिया है, इस बार भी वे साधु के समर्थन करने की बात कह रहे हैं। वहीं अब्दुल सलाम की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट जो साधु यादव या तेजस्वी को जाता, अब एआईएमआईएम के खाते में जाते हुए दिख रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर तेजस्वी के मामा यानी साधु यादव और भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर महागठबंधन का बंटाधार करने का ठान लिया है। हालांकि तेजस्वी जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ गोपालगंज में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका एमओआई समीकरण नहीं टूट सकता, लेकिन गोपालगंज सीट की स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। उधर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अपना फोकस वैसे वोटरों पर रखा है। जिले की राजनीति को नज़दीक से देखने वाले लोग कहते हैं कि बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम सिंह को सहानुभूति वोट भी मिलेगा। इसके अलावा बनिया वोट हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते आया है। इस बार ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ भी एकजुट होकर बीजेपी का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि अगर साधु यादव और ओवैसी की पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बिखेर देती है, तो बीजेपी इस सीट से सीधे आगे निकलेगी और बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। बीजेपी को भरोसा है कि उनके उम्मीदवार कुसुम देवी के पति सुभाष सिंह लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। जनता उन पर भरोसा करती थी, अब उनकी पत्नी मैदान में है। लोग उन्हें भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो जिस डर से बीजेपी गुजर रही थी, उस डर को ओवैसी और साधु यादव ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब महागठबंधन से बीजेपी का सीधा मुकाबला ही नहीं है। बीच में 2 पार्टियों की एंट्री ने बीजेपी को राहत प्रदान कर दी है।
बीजेपी को साफ दिख रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव दूसरे नंबर पे थे। इसका मतलब उन्हें वोट ज्यादा मिला था। वहीं इस बार साधु यादव महागठबंधन का फिर से वोट काटेंगे। वहीं 2020 में चौथे स्थान पर रहे अब्दुल सलाम एआईएमआईएम से उम्मीदवार हैं, जिन्हें सबसे अधिक 2020 में मुस्लिम वोट मिला था। जब एमवाई के सारे वोट साधु और अब्दुल सलाम में बढ़ जाएंगे तो तेजस्वी की पार्टी के जीतने का सवाल ही नहीं है।